क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों हो? सब कुछ अच्छा है, क्यों दुखी हो? अरे आज फिर घर में बनाने के लिए कुछ नहीं था और मैंने एक रोटी में ही आधी रोटी बच्चे को दे दी, आधी रोटी मम्मी जी को दे दी। अब हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं सोच रही हूँ रात को मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी। आखिर कब हमारी गरीबी दूर होगी, कब हमारे दिन बदलेंगे। चिंता मत करो, आज जाता हूँ, देखता हूँ बाहर कोई कोई दुकान उकान पे कहीं कोई काम मिल जाए। शायद शाम तक कुछ इंतजाम हो जाए खाने का। तुम चिंता मत करो। चिंता कैसे न करूं, मुझे अपनी चिंता नहीं होती, पर बच्चा भी आधा पेट खाता है। मम्मी जी भी इस उम्र में खाना अच्छे से नहीं खाती और एक आप है बिना खाए पिए ही काम पर जा रहे हैं। मैं कैसे चिंता न करूं, मुझे बहुत दुख होता है। समझ नहीं आता कि क्या करूं जिससे हमारे भी दिन बदल जाए, हमारे भी घर के हालात सुधर जाए। आखिर कब तक ऐसे चलेगा। बच्चे का भी एडमिशन किसी स्कूल में कराना चाहिए, वो बड़ा हो रहा है, उसे भी पढ़ाई लिखाएंगे नहीं तो एक दिन वो भी हमारी जैसी ही जिंदगी जिएगा। मम्मी मैं खेल के आ गया, पर मुझे भूख लगी है अभी और खाना दो। ओह चल बेटा, अभी खाना नहीं खाना, अभी तुम्हें ये वाला गेम भी खेलना मैं सिखाती हूँ ना। ये वाला ऐसे खेलोगे तो एक नया खेल है ये, इसमें तुम्हें बहुत मजा आएगा, चलो। भगवान जाने कब हमारे दिन बदलेंगे या हमेशा ऐसे ही रहेंगे। कितना परेशान हो रही है मेरी पत्नी। बच्चे को भूखा देख देख के उसे कितना दुख होता है। और मैं भी अपनी माँ को इस उम्र में पूरे अच्छे से खाना नहीं खिला पा रहा हूँ। क्या करूँ? जब से नौकरी गई है, जब से वो दुकान बंद हुई जिसपे काम करता था, हमारे दिन पता नहीं कब लौटेंगे। तब से हमारे हालात ऐसे ही खराब हो गए। अब कहीं और काम ही नहीं मिल रहा। चलता हूँ, भगवान का नाम लेकर देखता हूँ, कहीं ना कहीं हो सकता है कोई ना कोई इंतजाम हो जाए। नमस्ते काकी। मैं वहीं बाजार से गुजर रही थी ना, आज मैं बाजार गई थी तो हम लोगों ने वहाँ चाट समोसे सब कुछ खाए और ये दो समोसे मैं आपके लिए ले आई। लीजिए आप भी खा लीजिए, देखिए ना वो बनारसी वाला है ना समोसे वाला, बहुत ही अच्छे समोसे बनाता है, लीजिए लीजिए। अरे क्या करने परेशान हुई बेटा, अब इस उम्र में क्या समोसे वमोसे खाऊं। अरे नहीं काकी, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। आज बाजार गई थी ना तो आपके लिए ले आई। वैसे बच्चा कहाँ है? वो तो अपनी मम्मी के साथ गया होगा ना, काम पर ले जाती है वो उसे। अरे काकी उससे कह दो किसी अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करवाए, वरना बच्चा अनपढ़ गंवार निकलेगा। अच्छा फिर मैं चलती हूँ। दो ठो समोसा दे गई, इतनी बात सुना गई। पर चलो दो ठो समोसा तो मिल गया, यहाँ भूखे पेट कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। जितना घर का सामान था, कितना सामान तो हमने बेच बेच कर किसी तरह इतना दिन चलाया, अब तो कुछ बेचने के लिए भी नहीं बचा हमारे पास। वैसे कह तो सही रही थी, बंटी का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में कराना चाहिए। बहू उसको अपने साथ काम पर ले जाती है, बहू यहाँ घर घर झाड़ू पोछा करती है और तब पर भी हमें खाने के लिए ढंग से रोटी नहीं मिलती, क्योंकि जिनके यहाँ काम करो वो अच्छे से समय पे तनख्वाह ही नहीं देते। आधा तिहा काट काट कर देते हैं, उसमें घर का खर्च ही मुश्किल से चलता है और हम लोग को खाने के लिए भी कुछ नहीं हो पा रहा है। अरे बहू आ गई, कैसा रहा आज? कुछ कहीं बात बात बनी, कहीं पैसे वैसे मिले क्या? नहीं मम्मी जी, जिसके यहाँ भी काम करती हूँ सब काम तो करवा लेते हैं पर पैसे कोई देना ही नहीं चाहता। अगले महीने ले लेना, ये कर देना, वो कर देना, इसी में कितने महीने की तनख्वाह मेरी इधर उधर हो जाती है। ज्यादा हिसाब तो मुझे आता भी नहीं है, अब मैं करूँ ही क्या। बस थोड़े पैसे मिले हैं, उसी में चलूंगी। आटा वाटा ले आती हूँ, आटा चावल दाल, घर का राशन का खर्च हो जाए। अरे माँ जी ये समोसे कौन दे गया आपको? अरे वो है नहीं रामू की मम्मी, वही आज बाजार गई थी तो आते समय मेरे लिए दो समोसे ले आई। अब क्या ही कहूँ, चार बात सुनाई फिर दो समोसे देकर चली गई, पर मैंने भी ले लिए कि चलो कोई बात नहीं, अपने हालात बुरे हैं तो हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है। कह रही थी कि बंटी का एडमिशन किसी अच्छे से स्कूल में करवा दो। चाहती तो मैं भी हूँ मम्मी जी की बंटी का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में कराऊं, पर हमारे पास खाने के लिए ही पैसे नहीं बचते तो स्कूल इसको कहाँ से भेजूं। और ऊपर से गरीबी के साथ साथ अब क्या ही बताऊं, इतनी तंगी है कि क्या ही करें। अरे मम्मी आप लोग बातों बातों
मिनटों में समोसा ठंडा कर दे रहे हो। लाओ ये समोसा खाओ। मम्मी ये वैसा ही समोसा है क्या जैसे पहले आप बनाती थी? आप कितना अच्छा समोसा बनाती थी। मुझे तो आज तक आपके समोसे का स्वाद नहीं भूला, पर हमारे रसीद में तो समोसा ही नहीं लिखा है। चलो लाओ, जो मिल रहा है वही खा लूं। आपका समोसा ना सही यही वाला खा लूं। खा लो मम्मी। अरे वाह मेरे बेटे, तुमने क्या अच्छा आइडिया दिया है। अरे वाह, मुझे तो अभी ध्यान आया। हम हम सब के हालात ठीक हो सकते हैं शायद, अगर थोड़ा सा मैं प्रयास करूं तो। तुमने सही कहा, मुझे बहुत अच्छे समोसे बनाने आते थे। अब मैं आज जितना पैसा लाई हूँ चल रही हूँ, अब मैं इससे समोसे बनाने का सामान लेकर आऊंगी और इससे समोसे बनाऊंगी और बेचूंगी। देखना एक ना एक दिन हमारे भी हालात ठीक हो जाएंगे। अरे हाँ बहू, तूने बहुत ही अच्छा विचार किया है। जरूर जरूर करके देख, हो सकता है हाँ इसी तरह से हमारे हालात बदल जाएं। हाँ मम्मी, मैं भी आपकी मदद करूंगा। बढ़िया हेल्दी टेस्टी समोसे। समोसे ले लो भैया, समोसे ले लो। इस गांव में मुझसे पूरा अच्छा समोसा कहीं नहीं मिलेगा आपको। आओ आओ जल्दी जल्दी। अरे ये क्या रेट कार्ड लगा रखा है, 10 रुपए 2 समोसे। ए पागल हो गई हो क्या? इतने में बेचोगी तो हम लुट जाएंगे और प्रॉफिट होने की जगह हमारा लॉस हो जाएगा। पागल हो गई हो क्या? अरे मुझे सब पता है। शुरुआत में हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमारे दुकान पे ग्राहक ही नहीं आएंगे। पहले शुरुआत में पहले शुरुआत में भाव नहीं बढ़ाते, पहले शुरुआत में क्वालिटी देते हैं। क्वालिटी जब लोगों को अच्छा लगेगा तब तो लोग खाएंगे, और इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। तुम बातें ना करो, मुझे चलाने दो अपने हिसाब से। हाँ ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। आखिर तुम्हारे बनाए समोसे वाकई में हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं। पूरा पूरा खानदान तुम्हारे समोसों की तारीफ करता था। आ रहा हूँ, मैं भी तुम्हारी मदद करवाता हूँ। आ रहा हूँ। अरे वाह दीदी, हमारे गांव में तुमने समोसे की दुकान खोली। बहुत अच्छा काम किया तुमने, बहुत अच्छा काम। मैं तो कब से परेशान थी, जब भी हमें समोसा वमोसे खाने का मन करे, पानी बरसे या ऐसे ही मन करे तो आओ तो देखो तो गांव में कोई समोसे की दुकान ही नहीं थी। एक वो दुकान है, वो वहाँ उतनी दूर मोड़ पर चाय वाले की, और वो भी अच्छे समोसे रखता नहीं है। और हमें जब समोसा खाना होता था तो हम बाजार जाते थे। अब हमें आराम हो गया, हमारी दीदी ही समोसा बना रही है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लाओ दीदी, दो हम भी खाकर देखें। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे समोसों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं पाओगी। बिल्कुल तुम्हें पसंद आएंगे तुम्हारे स्वाद के हिसाब से। अब ये बताओ, लाल वाली चटनी डाल कर दूं या हरी वाली चटनी? हरी वाली चटनी डाल कर देना दीदी, मुझे हरी वाली तीखी चटनी बहुत अच्छी लगती है। हाँ ये लो खाओ और बताओ कैसा लगा तुमको। वाह दीदी, ये तो महक ही इतना अच्छा रहा है, इतने सस्ते में और इतना अच्छा समोसा। वाह। अरे दीदी, मैंने सुना आपने समोसे की दुकान खोल ली। अरे वाह, कितने अच्छे अच्छे समोसे। आपके हाथ के समोसे तो मैंने खाए हैं एक आध बार, मुझे बहुत ही पसंद आए थे। दीदी मुझे भी समोसा दो ना। मुझे भी देना भाभी, मैंने भी आपके हाथ के समोसे खाए हैं, बहुत ही अच्छे होते थे। ये तो बहुत ही अच्छा काम किया आपने कि उसकी दुकान खोल ली। एक तो वैसे भी जब भी मन करता था खाने का तो यहाँ गांव में तो कोई दुकान ही नहीं थी। हमारे तो भाग्य खुल गए, आपने गांव में दुकान खोल ली। अब हमें भी खाने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। लाओ दीदी, मुझे भी दे दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने तो दुकान तुम सबके लिए ही खोली ही है। तुम लोगों को पसंद है ना समोसा मेरे हाथ का? लो लो खाओ खाओ। सबको हरी चटनी तीखी चटनी ही पसंद है ना? मैं तुम लोगों को तीखी चटनी के साथ ही दे रही हूँ। अगर किसी को लाल चटनी चाहिए होगी तो बताना, ठीक है? आहा देखो, रामू की मम्मी, कितना अच्छा समोसा है ना। आहा, दीदी के हाथों में तो जादू है जादू। और ऊपर से इसका रेट भी कितना कम रखा है इन्होंने। वाह। चलो भैया, आप कभी भी मन करे समोसा खाने का तो समोसा खाने के लिए उतना दूर बाजार नहीं जाना पड़ेगा। अपने गांव में ही दुकान है, आराम से खरीदो और खाओ। चलो भाभी, गांव में और लोगों को भी बता दे जिनको अभी पता नहीं है। देखो सुबह से कितनी अच्छी कमाई हो रही है हमारी, और देखो लागत का दुगना पैसा आ चुका है अब तक। और देखना एक दिन सब बढ़िया हो जाएगा और एक दिन हमारी ये दुकान चल जाएगी। अरे हाँ यार, तुम तो बुद्धिमान भी हो। मान गया तुमको। हेलो मैडम, मैंने सुना आप
नेहा नई नई दुकान डाली है। बहुत ही अच्छा काम किया आपने। ये यहीं पास में मेरा ऑफिस है, वहाँ पे अक्सर चाय नाश्ते के लिए जाना रहता है, समोसे और चाय वाय वगैरह। तो क्या आप हमें उपलब्ध करा दोगी? आप जरा अपना समोसा देना, मुझे टेस्ट करके भी देखना है, फिर मैं आपको बड़ा ऑर्डर दूंगा। हाँ हाँ भैया, लो बिल्कुल लो, खाओ देखो, और बताओ अगर आपको अच्छा लगे तो आप बड़ा ऑर्डर दे सकते हो। हाँ हाँ, हम आपको चाय भी उपलब्ध करवा देंगे आपके ऑफिस में। वाकई तुम्हारे समोसे तो टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी लग रहे हैं, और कितनी अच्छी स्मेल आ रही है इनकी। वाह, मैं तो खुश हो गया, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, वहाँ दूर मेरे ऑफिस तक जा रही है। सारे कर्मचारी मेरे कह रहे थे कि आज कहीं कुछ अच्छा पक रहा है, अब पता चला ये इस समोसे की खुशबू थी। वाह बहन जी, आपने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, वाकई में मानना पड़ेगा, आप तारीफ के काबिल हो। हाँ, मैंने खा लिए समोसे, वाकई में बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी हैं। और मेरे पूरे ऑफिस के लोगों को यहीं से समोसा चाहिए, वो सब कह रहे थे कि हमें वही खाना है। ये लो पैसे, ये आपके फर्स्ट ऑर्डर का एडवांस है। और चाय समोसा कल जो है मेरे ऑफिस में होम डिलीवरी कर देना, होम डिलीवरी, ठीक है? वहाँ पहुँचा देना, ठीक? जी जी भैया, हम ये हमारे पति है ना, ये पहुंचा देंगे आपको वहाँ। और गांव के दो चार लोगों को और ले लेंगे, जो है वहाँ पहुंचा दिया करेंगे। जब जब भी आपको चाहिए होगा ना, आप हमें ऑर्डर दे देना, ठीक है भैया? ठीक है। अरे ये एडवांस पेमेंट है, ठीक है भैया, ठीक है, नमस्ते। अरे देखो बंटी के पापा, हमें कितना मुनाफा हुआ, और आज बड़े ऑर्डर का पैसा भी आ गया। एक दिन में ही हमारी इतनी अच्छी कमाई हुई, हमारा बिजनेस तो चल पड़ा। हाँ यार, तुम बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही प्यारी हो, बहुत ही सुंदर हो। अच्छा अच्छा, अब ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? नहीं, इतना देर से दुकान पर बैठे बैठे बोर हो गया था ना, सोचा थोड़ा मजाक ही कर लूं। क्या? अरे नहीं यार, मजाक कर रहा था। तुम तो पहले जैसी ही हो, पहले भी तुम्हारा फिगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल जैसे था, बस पहले 200 ml वाला था, 2 लीटर वाला हो गया ही। ज्यादा बोल रहे हो, लग रहा है ज्यादा पैसे की गर्मी आ गई है तुमको। बताऊं क्या? अरे नहीं यार, मजाक कर रहा था, वाकई में आज तुमने कमाल कर दिया, तुम वाकई में बुद्धिमान हो। तुम्हारी बुद्धि से आज इतनी कमाई हो गई, अब हम सबको कम से कम भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। अरे यही नहीं, अब हम बट्टी का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवाएंगे, और एक अच्छा सा घर खरीदेंगे, और एक अच्छी जिंदगी बिताएंगे। और हाँ, ये समोसे का काम अब मैं कभी बंद नहीं करने वाली, ये दुकान मेरी हमेशा चलेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और मैं भी इसमें तुम्हारा बराबर का साथ दूंगा। और मैं गांव के 2 4 लोगों को और लगवा लूंगा कल से। सब आके हम लोग इस दुकान पर, और भी कुछ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, सब काम किया करेंगे। जैसे जैसे हमारा धंधा बड़ा होगा, हम और भी लोगों को काम देते जाएंगे। हाँ, लेकिन खाली आदमियों को नहीं, औरतों को भी समझे। कुछ औरतें भी लगेंगी यहाँ काम पर, जो जिनको मैं चाहूंगी, ठीक है? अरे हाँ हाँ, अब यहाँ भी अपना महिला मुक्ति मोर्चा मत खोल दो। जिसको तुम्हारा मन करेगा उसको उसको रख लेना, पर जिसको मेरा मन करेगा मैं उसको भी रखूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, सब मिलकर काम करेंगे तभी तो धंधा आगे बढ़ेगा। वाह मम्मी, हमारा ये नया घर कितना सुंदर है, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। और मेरा स्कूल भी इससे कितना नजदीक है। मम्मी पता है, कल मैं अपने नए स्कूल गया था, पापा मुझे ले गए थे। वहाँ पे मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने। वहाँ के टीचर ने मुझसे इंग्लिश में पूछा था, व्हाट इज योर नेम। मैंने भी उन्हें इंग्लिश में बताया, माय नेम इज बंटी। हाँ हाँ, तुम्हारा एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा दिया है। अब मन लगा कर पढ़ना। मेरा काम हुआ कि नहीं? मैंने तुमसे कुछ करने को कहा था ना, वो हो गया क्या? कैसा काम हो? अब क्या काम है? इतना अच्छा घर तो ले लिया, बंटी का स्कूल करा दिया, अच्छी से दुकान चल रही है तुम्हारी, उस पे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। अब और क्या, और काम फैला रही हो क्या अपने लिए? अरे नहीं नहीं मम्मी, मैंने एक अनाथ आश्रम बनवाने के लिए इनसे कहा था। यही गांव के मोड़ पे जमीन देखी थी और उसमें काम भी शुरू करवा दिया था। वो अनाथ आश्रम बनकर तैयार हो गया था। वही इनसे पूछना था, वो अनाथ आश्रम खुल गया ना? आज ही बताओ तो, आज उसका उद्घाटन हो गया ना?
हाँ, आज उसका उद्घाटन हो गया और सब तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। मैंने बता दिया कि अपने दुकान पे होने की वजह से आज तुम वहाँ उद्घाटन में नहीं आ पाई, पर कल तुम जरूर जाओगी। पूरे गांव वाले कह रहे थे कि तुम कितनी अच्छी हो। अब तुम्हारी वजह से छोटे छोटे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, जैसे कभी हमें भूखा सोना पड़ता था। तुम्हारी वजह से हमारे दिन जैसे बदले, वैसे ही अब कुछ और लोगों को भी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। वो छोटे छोटे बच्चे जो अनाथ थे, वो अब अनाथ भी नहीं रहेंगे, उनको भी खाना पानी मिला करेगा। तुमने पैसे का बहुत ही अच्छा सदुपयोग किया है। तुम वाकई में तारीफ के काबिल हो। पूरे गांव वाले तुम्हारी तारीफ कर रहे थे और तुम्हारी वजह से हम सबकी भी। नमस्कार दोस्तों, तब बताओ आप सबको ये वीडियो कैसा लगा। मेरी बहू ने इतना अच्छा काम किया, सब लोग इसकी सराहना जरूर करना। हाँ भैया लोगों, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आया हो भैया बहनी लोग, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को। हाँ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, भूलना नहीं आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।